राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक मैटर लेकर आई हूँ जिसमें लगभग 800 से 900 शब्द होंगे और जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो आपको बीएसएफ एएसआई, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो, हाई कोर्ट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देरी ना करते हुए अपना मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत में समय समय पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। प्राचीन काल में आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, तो आधुनिक काल में जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, सतीश चंद्र आदि। आधुनिक भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले इस महान वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर के पास एक मछुआरे परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम है। इनका परिवार मध्य वर्गीय था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देने का कार्य करते थे। अब्दुल कलाम में बचपन से ही स्वावलंबी बनने की भावना घर कर गई थी। जिस आयु में बच्चों को खेल कूद में रुचि होती है, उस आयु में वे अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक सहायता करते थे। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले और परिश्रमी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा तिरुचिरापल्ली और चेन्नई में हुई। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक प्रशिक्षु के रूप में आप बंगलौर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्य करने लगे। वहां एक दल के साथ विमानों के ओवरहालिंग का काम किया। इस प्रकार इन्हें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में कसौटी पर परखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर का इन्होंने भरपूर लाभ उठाया। यहाँ पिस्टन इंजन और टरबाइन इंजन दोनों प्रकार के इंजनों का एक एक पुर्जा खोलकर उनकी मरम्मत करने और फिर उन्हें
यथास्थान लगाने का मौका मिला। इससे इन्हें इन इंजनों के संबंध में प्रत्येक बारीकी का ज्ञान भली भांति समझ में आ गया। इसके पश्चात इन्होंने आजीविका की तलाश आरंभ की। दो स्थानों पर आवेदन भेजे, एक तो वायुसेना में भर्ती के लिए, दूसरा रक्षा मंत्रालय की डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के वैमानिकी विभाग में। दोनों पदों के लिए बुलावा आया। वायुसेना में 25 अभ्यर्थियों में से 8 अभ्यर्थी को लिया जाना था। कलाम 9वें स्थान पर आए और उन्हें वायुसेना में नहीं लिया गया। वायुसेना में न चुने जाने के कारण उनके मन में निराशा की भावना घर कर गई। निराश मन से वे ऋषिकेश पहुंचे, गंगा में स्नान किया और स्वामी शिवानंद के आश्रम में पहुंचे और स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे निराशा और उदासी का कारण पूछा तो सब कुछ स्पष्ट बता दिया। स्वामी जी ने उस समय को जो मंत्र फूंका वह उनके जीवन का पथ प्रदर्शक बन गया। स्वामी जी ने अपनी गुरु गंभीर वाणी में अब्दुल कलाम से कहा, हृदय और आत्मा से जो कामना फूटती है वह शुद्ध और तीव्र हो तो अपार विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। हर रात यह ऊर्जा में मुक्त होती है। उस समय जब हम सो रहे होते हैं, दूसरे दिन सुबह वह ऊर्जा अवचेतन से फिर चेतन में लौट आती है। ब्रह्मांड से आता विकिरण उसे और भी ओजस्वी बना देता है। इस तरह अंतर्मन में उठी कामना बलवती होकर साकार होने की ओर अग्रसर हो जाती है। उन्होंने कलाम को उद्बोधित करते हुए आशीर्वाद दिया कि ओ युवक, तुम इस शाश्वत शक्ति पर उसी तरह आस्था रखो जैसे हर रोज सूर्योदय अवश्य होता है और प्रतिवर्ष बसंत अवश्य आता है। उन्होंने सन 1958 में दिल्ली के डीटीडी एंड पी एयर में अपनी आजीविका 250 रुपए महीने से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में आरंभ की। यहाँ उन्हें सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग का काम सौंपा गया और अनुभव प्राप्त करने के लिए कानपुर भेजा गया। कानपुर में उन्होंने एयरक्राफ्ट एंड
आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट में कार्य किया और जेट MK-1 विमान का गर्म इलाकों में काम करने का मूल्यांकन किया। उन्होंने यहाँ विमानों की वर्टिकल टेक ऑफ तथा लैंडिंग प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग भी की। ब्राम स्टॉप